अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल भुना हुआ गोश्त की इतनी लजीज़ रेसिपी ना कि इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार होगी ना कि सब किचन में आने पे मजबूर हो जाएंगे। इसकी बोटी सॉफ्ट जूसी और परफेक्टली मसालेदार भुना गोश्त होगा जो रोटी के साथ, नान के साथ या राइस के साथ लगेगा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। अगर आप भी ईद पर कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं ना, तो ये रेसिपी को आपने एंड तक तो ज़रूर देखना है, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने से आपकी फैमिली तो इम्प्रेस होगी, लेकिन जिसके लिए आप बनाएंगे गेस्ट्स के लिए वो भी बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। सो मेरे प्यारे से व्यूवर्स, इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए पहले भुने हुए गोश्त के लिए मसाला रेडी करना है। कोरिएंडर मैंने लिए हैं 1.5 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर वूल ली है 10 to 11 पीसीस, सिनेमन स्टिक ली है, रेड पेपर ली है, रेड चिली वूल ली है और साथ में बे लीव्स ली है और साथ में लिए हैं क्लोव्स। इन सब को हम लोगों ने ले लेना है और इसका बिल्कुल फाइन देखिए इस तरह से पाउडर बना लेना है। मैंने थोड़ा सा दरदरा टाइप रखा था, आप भी उस तरह का यूज़ करिएगा। और साथ में मैंने अपनी स्पाइसेस ले लिए हैं। पहले हमने यहाँ पर ले लेना है कुकर, जिसके अंदर हमने अपने रखना है गोश्त को कुक होने के लिए रखना है। तो उसके लिए मैंने पहले ऑयल ऐड कर दिया 1 कप ऑयल के अंदर मैंने अब इसके अंदर कुछ वूल स्पाइसेस ऐड किए, जैसे कि मैंने क्यूमिन सीड्स ऐड किए 1 टेबल स्पून और साथ में ब्लैक पेपर वूल ऐड की है 10 to 11 पीसेस, बे लीव्स ऐड किए हैं 4 to 5 पीसेस, बिकॉज हमारा 1.5 kg मटन है, सो उसकी क्वांटिटी के मुताबिक हम सब ऐड करें। रेड क्रशड चिली मैंने वूल ऐड किया पर 3 to 4 पीसेस। इनको अब हमने थोड़ा सा सोते करना है, ज़्यादा नहीं करना, बस ये थोड़ा सा जब थोड़ा सा फ्राई होने लग जाएगा ना, तो फिर हम इसमें नेक्स्ट ऐड कर देंगे ग्रीन चिली। मैंने यहाँ पे लिए 3 to 4 पीसेस। ग्रीन चिली को देखिए इस तरह से मैंने चॉप्ड वे में कट कर लिया है। ग्रीन चिली ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर 3 to 4 अनियंस लिए थे। इस पॉइंट पे मैंने मीडियम स्मॉल साइज़ के लिए थे, वही आपने यूज़ करने। 2-3 अगर आप ले लें, जब आप अगर आपके मीडियम लार्ज होंगे तो आप 2-3 यूज़ कर सकते हैं। अनियन लेके हमने उनको बारीक बारीक कट करके तो इसमें ऐड कर देना। और देखिए यहाँ पर इसको भी अब हम लोगों ने फ्राई करना है। इसको इतना नहीं फ्राई करेंगे, जैसे ही वो हल्का हल्का गोल्डन होगा तो हमने इसकी फ्लेम को थोड़ा नॉर्मल मीडियम कर लेना है और साथ में ऐड कर देना है इसमें टोमेटोज़। इस पॉइंट पे मैंने 2-3 मीडियम पीसेस ऐड किए थे। टोमेटो ऐड करने के बाद उसको भी थोड़ा सा सोटे करेंगे। इसको थोड़ा सा सोटे करने के बाद अब इस पॉइंट पे हमने ऐड कर देना अपने मटन को, जिसको हमने अच्छे से वॉश करके कट करके रख लिया था। मटन को ऐड कर देंगे और मटन ऐड करने के बाद अब इसकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है। इसमें ग्रेवी के अंदर अब हमने इसको अच्छे से पकाना है। अब इसे हमने तब तक भूनना है ना जब तक इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता, और इसको तब तक भूनेंगे हम लोग। इसी मीडियम फ्लेम पे हम लोगों ने इसको भून लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका था, तो इसलिए अब हमने इस पॉइंट पे ऐड कर दिया योगर्ट। मैंने लिया है 1/2 कप मैंने योगर्ट यूज़ किया है। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका 2 kg है तो आप 1 कप भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने 1/2 कप ऐड किया योगर्ट, एंड देन फिर मैंने जो भुना हुआ मसाला रेडी किया था ना, वो वाला ऐड कर देंगे। और सॉल्ट ऐड कर देंगे यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून, और रेड चिली पाउडर इधर ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद अब मैंने यहाँ पर ले लेनी है टर्मेरिक पाउडर। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने 1/2 टेबल स्पून ऐड किया हुआ है। और रेड क्रशड चिली यहाँ पर ऐड कर देनी है 1 टीस्पून। क्रशड चिली हमने पहले भी बहुत यूज़ की, इसलिए अब हम लोगों ने इस पॉइंट पे सिर्फ 1/2 टीस्पून ऐड की है। और टर्मेरिक पाउडर मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1/4 टीस्पून। टर्मेरिक पाउडर ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने गार्लिक पेस्ट ऐड की है 1 टेबल स्पून। गार्लिक पेस्ट ऐड करके फिर अब हमने इसको अच्छे से सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है, स्पाइसेस को भी और इस गार्लिक पेस्ट को भी, कि इन मटन जो है हमारा वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से भुन जाए। जब थोड़ा सा भुनाई स्टार्ट हो जाएगी ना, तो फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है वाटर 1 कप। इस पॉइंट पे हमने वाटर ऐड कर देना है, ज़्यादा वाटर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये भी दही भी हमने ऐड किया हुआ तो वो भी वाटर रिलीज़ करेगा। तो अब 1 कप मैंने वाटर ऐड किया है और अब हमने इसको कवर करके कुकर को रख देना है कुक होने के लिए मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर देखिए अब
इधर 10 to 15 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 15 मिनट के बाद आप देखिए यहाँ पर हमारा जो मटन है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल परफेक्टली हमारा कुकड हो चुका है और इतना मज़ेदार खुशबू आ रही थी इस पॉइंट पर, इतनी लजीज लग रहा था हमारा ये भुना गोश्त कि आप बनाएंगे ना इन पर तो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पर देखें जब हमारा मटन डन हो गया और फिर हम लोगों ने निकाली इसे यहाँ पर वॉक में निकालने के बाद अब हम लोगों ने इसको थोड़ी सी बुनाई शुरू कर देनी है। इस पॉइंट पर हमने इसे भूनना है और बुनाई करने के लिए इधर अब मैं ऐड करी हूँ योगर्ट, जो मैंने ले लिया है यहाँ पर हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम, लाइक 4 टेबल स्पून ओनली। तो वो ऐड करने के बाद अब यहाँ पर अब हम इसे गार्निश करेंगे कोरिएंडर से, जिंजर से और ग्रीन चिली से। इस मज़ेदार से, सॉफ्ट से और बहुत ही लजीज खुशबूदार से भुने गोश्त को आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कहाँ से इस रेसिपी की देख रहे हैं और आपको ये कैसी लगी। तो हमें याद रखिएगा, रेसिपी ट्राई करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।